नासा भी जहां नहीं पहुंचा वहां चंद्रयान-3 से कामयाबी के झंडे गाड़ेगा इसरो। साउथ पोल को चुनने की यह है बड़ी वजह। इसरो का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये चांद का ऐसा इलाका है जहां पर अब तक किसी भी देश की अंतरिक्ष एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। यहां लैंड करना बड़ी चुनौती भी है क्योंकि 2019 में चंद्रयान-2 यही लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। चंद्रयान-3 चांद से बस चंद किलोमीटर दूर है। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत एक नया इतिहास लिख देगा। बेशक चांद पर कदम रखने के मामले में भारत चौथे नंबर पर होगा, लेकिन जिस जगह चंद्रयान-3 लैंड करने वाला है वह ऐसा इलाका है जहां अब तक नासा भी नहीं पहुंच सका। चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर लैंड होगा। चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच सकी है। इसरो का चंद्रयान-2 भी इसी साउथ पोल पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। यदि इस बार भारत यहां पर सफल लैंडिंग कर लेता है तो वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। कैसा है दक्षिणी ध्रुव जहां उतरेगा चंद्रयान-3? किसी ग्रह या उपग्रह का दक्षिणी ध्रुव बेहद ठंडा होता है। आपने धरती के दक्षिणी ध्रुव के बारे में सुना होगा। अंटार्कटिका धरती का दक्षिणी ध्रुव है जो बेहद ठंडा इलाका है। ठीक ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव भी है जहां बड़ी मात्रा में बर्फ, क्रेटर्स और गड्ढे हैं। यहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। क्रेटर्स और गड्ढे होने की वजह से यहां के बहुत कम हिस्से पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यही वजह है कि यहां का तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर क्या खोजेगा चंद्रयान-3? 2019 में भारत ने चंद्रयान-2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही भेजा था, जो लैंडिंग के समय क्रैश हो गया था। अब पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इसरो एक बार फिर चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पर ही भेज रहा है। इसकी पहली वजह तो यही है कि अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी चांद के इस हिस्से में नहीं पहुंची है। और दूसरी और सबसे खास वजह यह है कि यहां पानी और खनिज मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा माना जाता रहा है कि यदि यहां बर्फ है तो पानी भी होगा। इसके अलावा कम तापमान रहने की वजह से खनिज भी पर्याप्त मात्रा में होंगे। साउथ पोल पर उतरना क्यों चुनौती है? चांद पर हमने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन के उतरने की तस्वीर देखी है। नासा चीफ बिल नेशनल के मुताबिक जहां नासा पहुंचा था वहां पर चांद की सतह प्लेन है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में ऐसा नहीं है। यहां सतह में बड़े बड़े गड्ढे और क्रेटर्स हैं। यहां पर लैंडिंग के संभावित स्थान भी सीमित हैं। जब चंद्रयान-2 को यहां भेजा गया था तब सिर्फ तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया गया था, लेकिन अब इसरो के पास इससे ज्यादा जानकारी है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भारत की स्पेस एजेंसी चांद पर कामयाबी का झंडा बुलंद कर देगी। साउथ पोल पर पहुंचने की होड़। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य बड़े देशों की भी नजर है। खुद अमेरिका और चीन भी इस रेस में शामिल हैं। चीन ने अपने पिछले मून मिशन को दक्षिणी ध्रुव के पास ही लैंड कराया था। इसके अलावा नासा भी अपने अगले मून मिशन में दक्षिणी ध्रुव पर ही पहुंचना चाहता है। यदि ऐसे में चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग कर लेता है तो इसरो का नाम अंतरिक्ष मिशनों के इतिहास में अव्वल नंबर पर दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।